युद्ध के बीच फिलिस्तीन की ओर से आया अब ये बड़ा बयान इजराइल द्वारा गाजा पर किए जा रहे हमलों के बीच फिलिस्तीन की ओर से अब बड़ा बयान सामने आया है। अब फिलिस्तीन की ओर से गाजा संघर्ष पर संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस की स्थिति की सराहना की गई है। खबरों के अनुसार संयुक्त राष्ट्र में फिलिस्तीनी राजदूत रियाद मंसूर ने संबंध में कहा कि हम महासचिव की ओर तुरंत मानवीय युद्ध विराम का आह्वान किए जाने की सराहना करते हैं। उन्होंने इस दौरान यहां तक बोल दिया कि गाजा पट्टी बच्चों का कब्रिस्तान बन रही है और अपराध को रोकना होगा। हम इन बयानों की सराहना करते हैं। संयुक्त राष्ट्र में फिलिस्तीनी राजदूत रियाद मंसूर ने कहा कि जैसा कि महासचिव ने प्रतिदिन न्यूनतम 100 ट्रक लोड किए जाने का सुझाव दिया है, हमें इससे अधिक की आवश्यकता है। वहीं अमेरिका के विदेश विभाग के वरिष्ठ अधिकारी डेविड सैटरफील्ड ने इससे पहले जानकारी दी कि सहायता सामग्री लेकर प्रतिदिन 100 ट्रक गाजा पहुंच रहे हैं। गौरतलब है कि इजराइल द्वारा गाजा पर किए गए हमले में बड़ी संख्या में लोगों की मौत हो चुकी है। 1 लाख भारतीयों को इजराइल से बुलावा, युद्ध की वजह से फैसला सरकार देगी इजाजत। फिलिस्तीनी आतंकी ग्रुप हमास ने बीते 7 अक्टूबर को इजराइल पर कथित तौर पर ताबड़तोड़ 5000 रॉकेट दागते हुए हमला किया था, जिसमें 1400 इजरायलियों की मौत हो गई थी। इसके बाद इजराइल की बमबारी में अब तक करीब 1000 फिलिस्तीनियों की जान चली गई है। इजराइल और हमास के बीच जंग, इजराइल हमास वॉर, थमने का नाम नहीं ले रही है, बल्कि अब और लंबी खींचती जा रही है। इस जंग में जहां हमास के अचानक किए गए हमले में लगभग 1500 इजरायली नागरिकों की मौत हुई, तो वहीं जवाबी हमला करते हुए इजरायल की आईडीएफ ने हमास के ठिकाने गाजा पट्टी में ऐसी तबाही मचाई कि 10,000 से ज्यादा फिलिस्तीनियों की मौत हो गई। इजरायल का अटैक अभी भी जारी है और एयर स्ट्राइक के साथ ही ग्राउंड ऑपरेशन के जरिए गाजा में घुसकर सैन्य परिसर पर भी कब्जा कर लिया। इस जंग के बीच इजरायल में भारतीय कामगारों इंडियन वर्कर के लिए नौकरी के अवसर बढ़े हैं। दरअसल इजरायली कंस्ट्रक्शन सेक्टर में 1000 भारतीय श्रमिकों को काम पर रखने की अनुमति सरकार से मांगी है। जंग के माहौल में श्रमिकों की भारी कमी, इजरायल और हमास की जंग में दोनों ओर से भारी नुकसान हुआ है। इसके साथ ही कंस्ट्रक्शन से लेकर अन्य गतिविधियों पर भी बुरा असर पड़ा है। हमास के हमले के जवाब में इजरायल की ओर से किए गए युद्ध का ऐलान किया गया और इसकी शुरुआत के बाद से ऐसे फिलिस्तीनियों ने अपना वर्क परमिट खो दिया जो इजरायल में तमाम सेक्टर्स में काम करते थे। इनमें सबसे ज्यादा प्रभावित कंस्ट्रक्शन सेक्टर हुआ है, जहां 90,000 श्रमिकों की कमी दर्ज की गई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इसकी भरपाई के लिए इजरायली बिल्डर एसोसिएशन ने न केवल देश की सरकार के सामने भारतीय श्रमिकों को काम पर रखने की अनुमति के लिए मांग रखी है, तो वहीं भारत सरकार के साथ भी बातचीत जारी है। यूएन में इजरायल के खिलाफ भारत ने किया ये काम, मचा वैश्विक खलबली। इजरायल और हमास के बीच बीते 37 दिनों से युद्ध चल रहा है। इस दौरान यूएन में एक प्रस्ताव लाया गया। ये प्रस्ताव फिलिस्तीनी इलाकों में इजरायली बस्तियां बसाने के खिलाफ था। भारत ने इस प्रस्ताव के समर्थन में मतदान किया है। आपको बता दें कि जब से यह युद्ध शुरू हुआ है, तब से यूएन में लाए गए सभी प्रस्तावों से भारत ने दूरी बनाई है। यूएन में पहली बार भारत ने इजरायली के विरोध में वोट किया है। 7 देशों ने विरोध में किया मतदान। भारत हमास के आतंकवादी हमले की निंदा कई बार कर चुका है, वहीं गाजा में मानवीय मदद की वकालत करता रहा है। इस वोटिंग में कुल 145 देशों ने हिस्सा लिया था। 18 देश वोटिंग से अनुपस्थित थे। अमेरिका, इजरायल, हंगरी, कनाडा जैसे 7 देशों ने इस प्रस्ताव के विरोध में मतदान किया है। यूएन में लाए गए इस प्रस्ताव का शीर्षक था फिलिस्तीनी इलाकों में इजरायली बस्तियां, यरूशलेम और अधिकृत सीरियन गोलान। बड़े बहुमत के साथ यह प्रस्ताव यूएन में पास हो गया। भारत इससे पहले यूएन में लाए गए प्रस्तावों से दूरी बना चुका है। जॉर्डन ने इजरायल के खिलाफ यूएन में प्रस्ताव पेश किया था, इस पर भारत ने दूरी बना ली थी। इस प्रस्ताव में कहा गया था कि हमास कोई आतंकी संगठन नहीं है, इसलिए मानवता को ध्यान में रखते हुए इजरायल को गाजा पर हमले रोक देने चाहिए। इस प्रस्ताव के समर्थन में 120 देशों ने मतदान किया था।
भारत सहित 45 मुल्कों ने इस प्रस्ताव से दूरी बना ली थी। वहीं 14 देशों ने इस प्रस्ताव के खिलाफ वोट किया था। गाजा की हम लेंगे जिम्मेदारी। फिलिस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने कहा है कि वो जंग के बाद गाजा की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हैं। दरअसल इजरायल के बनने के बाद फिलिस्तीनी अरबों की आबादी केवल 2 हिस्सों में रह गई, वेस्ट बैंक और गाजा। वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनी अथॉरिटी का कब्जा रहा है और गाजा में हमास ने शासन किया है। इजरायली पीएम नेतन्याहू ने कहा है कि वो गाजा पर कब्जा नहीं करेंगे। हालांकि उन्होंने कहा है कि हम गाजा को बेहतर भविष्य देंगे। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा सा भी नॉलेज मिला है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और इस चैनल पर आप पहली बार आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और